आज बहन ने आना था और कल रात हम लेट नाइट तक कुकिंग करते रहे और फाइनली वो टाइम आ गया जब जल्दी से लास्ट मिनट चीज़ें करनी है, बच्चों को रेडी करना है और हम लोगों ने निकल जाना है एयरपोर्ट पे उसको पिक करने। हमें निकलना है यहाँ से JFK उसको पिक करने। वो आ रही है फ्लोरिडा से। इनफैक्ट उसकी लैंडिंग में अभी कुछ ही देर रह गई है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हमें जल्दी से निकलना है। अब मैं गागा को जल्दी से तैयार कर रही हूँ और फिर हम लोग जस्ट निकलेंगे एयरपोर्ट उसको पिक करने। हाँ जी, यस, थ्रो इन द गार्बेज विद द प्लास्टिक वाली बिन में फेंकना। तो मैं बता रही हूँ कि गार्बेज दूध की गैलन खाली थी, वो कहाँ फेंकनी है, बट एनीवे सो आई एम जस्ट गोना गो गेट रेडी एंड हेडिंग आउट। सबसे पहले मैंने अपनी बेटी के कपड़े चेंज किए, उसके डायपर और वाइप रख रही थी। पता चला कि उसकी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। यहाँ पे मोस्टली डोमेस्टिक फ़्लाइटें जल्दी आ जाती हैं। मेरे पास टाइम नहीं था अब रेडी होने का। वी हैव टू लीव। हियर इज दर्निश, ऑल रेडी एंड एक्साइटेड। और नीचे आओ गाइस, ऑल रेडी एंड एक्साइटेड। आई डोंट नो, आर यू एक्साइटेड? ओके, ये वो बच्ची है जो कभी कभी अपनी एक्साइटमेंट दिखाती है। बट आज मौसम बड़े मज़े का है। गर्मियाँ जा रही हैं, बस अर्ली फॉल आ रहा है। वहाँ पे काम हो रहा है या बिजली वाले आए हुए हैं काम करने। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जब अगर कोई मसला है तो आपकी लाइट, यहाँ पे पाकिस्तान की तरह ऐसे नहीं होता कि कोई बिजली का मसला है तो जनाब पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई है और फिर मसले हल हो रहे हैं और फिर बिजली आती है। ओके, तो अभी मैंने अपने भाई का वेट कर रही हूँ। क्या हुआ? विंड से कुछ हुआ था? हाउ यू नो? क्योंकि वो विंड नहीं हुआ तो फिर काम। और मे बी लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान जो बिजली है ना वो हार्डली गायब होती है, और जब बिजली गायब हो जाए सो इट्स कंसीडर्ड एज इमरजेंसी। या ऑलराइट, गेस हु इज कमिंग? वाशर खाया। किसने स्क्रैच किया मेरे लड्डू के फेस पे? या ये कुछ लड़ गया है भैया ने। Look at this missing. तुझे पता है इसमें जाना है? You know, I give पकड़े हुए हाथ me में a crash. वो इसको मैं पहनाती हूँ। मैं और मेरे भाई बात कर रहे थे कि बिटकॉइन जो है ना गिर गया है, तो अहमद पूछ रहा था कि क्या बात कर रहे हो। मैंने उसको बोला कि समझ नहीं आएगी। कह रहा नहीं मुझे बताओ। तो अहमद, बेटा स्टॉक गिर गया। अच्छा। और ये कह रहा ओ अच्छा, और फिर कहता है स्टॉक क्या होता है? It was so funny, जैसे उसने spontaneously बोला था कि उसको पता है कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक गिर गया। But the next question was so cute. स्टॉक क्या होता है? अभी कैमरे के आगे थोड़ा शर्मा। Guys, जब मैं मध्यवार में था, like you know, जब मैं वो बाजिक की दुकान नहीं है ना, like फिर like मैं मुझे जब मैं बोलता था ना मुझे कोकोमोडो तब दे देते थे, like fully भी। अगर आपके पास पैसे भी नहीं होते थे तब भी दे देते। अच्छा अच्छा, और मैं आपको बताऊं कि स्टॉक क्या होता है? क्या? स्टॉक वो होता है कि जैसे आपने एक मुर्गी ली है और आप मुर्गी लेते हो और आप कहते हो कि मुर्गी अंडे देगी, तो आप अंडे खाओगे। तब गिर जाते हैं। हाँ, और मुर्गी अंडे ना दे तो आप कहते हो ओ नो, मेरी मुर्गी तो अंडे नहीं दे रही। तो ये स्टॉक होता है। अच्छा, तो फिर आकिब चाचू की मुर्गी अंडे नहीं दे रही? हाँ, तो आकिब चाचू ने मुर्गी ली थी बेटा, मुर्गी ने अंडे नहीं दिए, तो आकिब चाचू वो परेशान हो रहे हैं अब। ठीक है? आकिब चाचू के पास मुर्गी है। हाँ जी, अब समझ आ गई? दैट्स स्टॉक। ये देख रहे चाचू को। आज सारे लोग इतना एक्साइटेड थे जैसे मैं एक्साइटेड हूँ अपनी बहन से मिलने के लिए। ये सारे बच्चे अपनी खाला और फुप्पो से मिलने के लिए मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे। आज का दिन इस तरह से था जैसे घर पे ईद हो या फिर शायद कोई पाकिस्तान से आ रहा हो, वो वाली फीलिंग थी। लेकिन लिटरली शी इज़ कमिंग फ्रॉम फ्लोरिडा। सो जैसे ही हम एयरपोर्ट में एंटर हुए, ये नज़र आ रही है हमें ऊपर एयर ट्रेन जो एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है सबवे से, और काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं जो लोग ड्राइव नहीं करते या फिर ऊबर्स नहीं लेते। यहाँ पे जो JFK एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा है, उसके काफ़ी टर्मिनल हैं और हम लोग आज जा रहे हैं टर्मिनल 4 पे। और यहाँ पे जो बिल बोर्ड्स हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि टर्मिनल 4 पे कौन कौन सी एयरलाइंस लैंड होती हैं, और आप इन बिल बोर्ड्स को पढ़ते जाओ और आपको होता है कि अच्छा ये वाली भी एयरलाइन है, लाइक ऐसी एयरलाइन है जिनका मैंने ज़िंदगी में कभी नाम नहीं सुना। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, वो ऑलमोस्ट आने वाली है। पार्किंग में हम लोग नहीं गए, सिर्फ 2-4 मिनट में वो बाहर आने वाली है, नहीं तो मोस्टली यहाँ पे आपको खड़े होने नहीं देते, आपको पार्किंग में जाना पड़ता है।
गागा look who's here. Look at her. बाबू चल दिया. अस्सलामुअलैकुम लड्डू मड्डू. बच्चों के खाने के लिए जनाब यहाँ पे आई हैं चॉकलेट्स एंड किड्स वर सुपर एक्साइटेड. जब अनएक्सपेक्टेड बच्चों को उनकी फेवरेट चीज़ मिल जाए ना तो खुशी की इंतहा नहीं रहती. सो यहाँ से बस हम निकलेंगे और सीधा जाएंगे घर. गागा वाशा खाए कहाँ? गागा वाशा खाए कहाँ? आप दोनों आइडेंटिकल लग रही हो, आप और शाला भुट्टो. Why? Oh, because of our haircut? गागा बाय बाय. चुप कर खाला की गोदी में. बाय बाय गागू. 11 कैसे बनते हैं? आई नो वेदर चेंज हो गया. गागा अपनी खाला के साथ है. हमें था कि शायद पहचानेगी नहीं, लेकिन बिल्कुल पहचान गई है. और अब हम वेट कर रहे हैं अपनी अम्मा के आने का. एंड हेयर शी गोज, माई अम्मा इज़ हेयर. हम लोग अम्मी का वेट कर रहे थे कि जैसे ही अम्मी आती है मज़े से हम बैठेंगे और अम्मी के साथ जनाब बातें करेंगे और वॉक पे लेके जाएंगे. फाइनली दैट वेट इज़ ओवर. अभी अम्मा आई हैं शाम में. वेलकम वेलकम मामी. वेलकम वेलकम. अंदर तो आके गले मिल ले मामी. अम्मा के आने के बाद हम लोग बैठे रहे काफ़ी देर, बातें करते रहे. रात में जो हम लोगों ने मटन कढ़ाई और शामी कबाब और जो भिंडी बनाई थी वो खाई मज़े से. इतनी देर में अब शाम का टाइम है यहाँ पे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक अच्छी सी वॉक पे जाते हैं. जब मेरी बहन यहाँ पे होती थी तो हम लोग शाम में ज़रूर वॉक पे जाते थे. और मैं बड़ा मिस करती हूँ इस चीज़ को कि मेरे साथ ना कोई साथी होता था मेरी गागा के अलावा जो मुझसे बात कर सकता था. तो जब भी मैं गागा को लेके जाती हूँ मैं अपनी बहन को ना फ़ोन कर लेती हूँ और हम लोग खूब गप्पे मारते हैं फ़ोन पे. बट नाउ शी इज़ हेयर. तो हम लोग, मैं, मेरी अम्मी, मेरे नेफ्यूज़, मेरी नीस, मेरी बेटी, सो हम सब लोग जा रहे हैं अभी वॉक पे अपने घर के आसपास ही. आज ना बड़ी रौनक है और बड़ी खुशी का दिन है. हम सब लोग इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड हैं और दिल कर रहा है कि कुछ दिनों के लिए मेरी बहन ये जो आई है ना वो टाइम रुक जाए या स्लो हो जाए एटलीस्ट. सो यहाँ पे मेरी अम्मी, मेरी बहन हाथों में हाथ डाल के ना वॉक कर रहे हैं और मैं इनकी बातें सुन रही हूँ. मेरी बहन बता रही है कि फ़्लोरिडा में क्या क्या है और वो कैसे न्यूयॉर्क से डिफरेंट है. ऑफ़ कोर्स जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हो तो आपको बहुत से डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं. कुछ चीज़ें आपको पसंद आती हैं, कुछ चीज़ें आपको बहुत बुरी लगती हैं. बट टाइम लगता है किसी भी जगह पे एडजस्ट होने में. सो एनीवेज़ वॉक ख़त्म की, हम लोगों ने घर गए. उसके बाद हम लोग अभी गाड़ी लेके निकले हैं एक दूसरे बोरो में जाने के लिए. सो यहाँ पे शाम में ना बड़े खूबसूरत से बादल हैं और अभी सूरज है, सो उसका रिफ्लेक्शन बहुत खूबसूरत पड़ रहा है बादलों पे. बड़े खूबसूरत से ऑरेंजिश येलोइश कलर्स हैं और खूबसूरत सा ब्राइट सा चांद है आज यहाँ पे. हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं क्वींस में. एक पाकिस्तानी हलाल रेस्टोरेंट है, शिराजी नाम है उसका. वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर दिया था उनको और वो पिक करने जा रहे हैं. और यहाँ पे देखें ब्रिज से न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है. चलो क्या कह रही है? यो क्या है? ये धोंदे होने. लड्डू गागा को देख. गोगू लड्डू देखा इसमें क्या लेना. क्या लेना है इतनी देर पहुंचने में? गुलाब जामुन. अच्छा अब ना हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं. इनका फलूदा बड़े मज़े का होता है. उसको बनाने में लगेंगे कोई 15 से 20 मिनट. आ जाओ माई पीस. गागो आ जाओ मामा के पास. मामा के पास आ जाओ. मामा के पास वाशा खाई के पास जाना है. मामा के पास. No, 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 no. सो हम लोगों ने वहाँ से अपना ये ऑर्डर पिक किया, फ़लूदा खाया और घर वापस आ गए. सो जो ऑर्डर था ना वो था चिकन के, इनके सीख कबाब होते हैं बहुत मज़े के. वो हम लोगों ने पूरी ट्रे ऑर्डर करवाई है और अब हम इसको डाल रहे हैं ज़िप लॉक बैग्स में. ज़िप लॉक बैग्स में डाल के हम इसको फ्रीज़ कर देंगे और ये सब मेरी बहन लेके जाएगी बैक टू फ्लोरिडा क्योंकि वहाँ पे इसको अच्छे कबाब खाने को नहीं मिलते.
सो इसको अच्छी तरह से 1 आध दिन के लिए फ्रीज़ कर देंगी, और क्योंकि इसकी फ़्लाइट शॉर्ट है, कुछ घंटे ही लगते हैं न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए, सो आराम से वो अपना फूड ले जाएगी और वहाँ जाके ये फ्रीज़र में रख देगी। इसके बाद हम लोगों ने ना तैयारी शुरू कर दी है यहाँ पे ज़र्दा बनाने की। अच्छा, ज़र्दा जो है ना वो मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं, इतना अच्छा बनाती हैं कि जो लोग नहीं भी खाते ना, वो अगर मेरी अम्मा के हाथ का ज़र्दा खा लें वो हमेशा फरमाइश करते हैं। यहाँ पे मेरी अम्मा जब भी गेट टुगेदर्स में जाती हैं अपनी फ्रेंड्स के तरफ या जिन लोगों की तरफ भी, उनकी सिर्फ ज़र्दे की फरमाइश होती है। सो यहाँ पे मेरी बहन एक्चुअली आज सीख रही है मेरी अम्मा से कि मेरी अम्मा की रेसिपी क्या है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो यहाँ पे ज़र्दे की सारी चीज़ें जनाब हम लोगों ने इकट्ठी कर ली हैं। क्या कर रहे हो मम्मा? वो चीज़ देगी तो उसमें चीनी डालनी है, नीचे रख जाएंगी तो इसमें बातें डालना तेल में। हाँ, हल्की आंच करिए क्योंकि पानी में भिगोई हुई हैं। और इसमें मैंने टेस्ट आई थिंक थोड़ा सा इसमें फ्राई होने ताकि इसका टेस्ट निकला। लौंगे भी डाल दो, इलायची का, ये इलायची और लौंग। सो यहाँ पे मेरी अम्मी इंस्ट्रक्शन दे रही है और मेरी बहन अम्मी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगी। सो फॉर ऑयल में हम लोगों ने ब्लैक कार्डिमम, लौंग और हाँ ये 2 चीज़ें डाली हैं अभी, और उसके बाद जो रीजन्स हैं किशमिश, उनको पानी में भिगो के रखें ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद वो ऑयल में जाएंगी और वो अच्छा सा फ्लेवर देती हैं जब वो फ्राई हो जाए। और ये सामने जो वाइट सी चीज़ है लिक्विड, ये दूध है, फुल फैट मिल्क है, और मेरी अम्मी के ज़र्दे की रेसिपी में ना फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल ज़रूर होता है। सो यहाँ पे बस ज़र्दे का प्रोसेस हो चुका है स्टार्ट। ऑयल में अच्छी तरह से इलायची और लौंग जो है ना उसको क्या कहना चाहिए फ्राई कर रहे हैं आई गेस। वो थोड़ा सा फ्राई जब होंगी अपना अरोमा निकालेंगी, उसके बाद अब बारी है इसमें किशमिश डालने की। अगेन रेजन्स को पानी में भिगो के रखना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और वो सॉफ्ट भी हो जाती हैं और थोड़ी साइज़ में भी बड़ी हो जाती हैं, और फिर उसको ऑयल में डालना है। रेजन्स डालने के बाद थोड़ी देर इनको फ्राई करना है, बस 1-2 मिनट, और उसके बाद अब इसमें बारी है दूध डालने की। अच्छा, ये अम्मा की वो वाली रेसिपी है जो अम्मा बनाती तो रहती हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी बॉदर नहीं किया उस तरह से सीखना कि अम्मी इस चीज़ को किस तरह से बना रही हैं, और वो इतने मज़े की अम्मी की रेसिपी है। अब इसमें दूध डाल रही है इसमें, बिस्मिल्लाह। और अब बारी है उस चीज़ की जो ज़र्दे को मीठा बनाता है, वो है चीनी। हाँ जी, यहाँ पे पूरा 1 कप भर के हमने डाला है चीनी का। शीरा पक गया जो दूध डाला था और चीनी है ना। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है क्योंकि इसके चावल जुड़ जाते हैं। समटाइम्स वी हैव टू यूज अ फ्लैट सरफेस प्लेट और समथिंग। हाँ, प्लेट ही चलेगी, बी केयरफुल आप मत करना। चावल डाल दो थोड़ा, नहीं आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मम्मी देखो इतने तो ये मैं इसकी आग थोड़ी कम कर रही हूँ, दूध पकना शुरू हो गया। मम्मी है ना, आई थिंक ठीक है। जीरा भी हमने उस हिसाब से तो इसमें कलर का डालना। थोड़ा सा बता दियो, मैं भी आवाज़ चलो मैंने डाइटिंग कर चलो। अच्छा, इसमें कलर का डालने, अभी डालना, अभी डालने इसको पकाना है। क्या इसको मिक्स करूँ थोड़ा? हाँ मिक्स कर, जब ये पानी सूख गए ना फिर दम भाई कीड़े मसाले में घुस जाएगा ना। अच्छा, दम पर डालना रंग है, दम पर रंग। डिशेस करोंडा तो नीचे ही गिर गया सारा। अब इसमें हम डाल रहे हैं करोंडा मरोंडा, क्या क्या डाल रहे हैं मतलब? करोंडा 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 चलो रंग पा लो में उसके छिलके, हाँ माल्टे के उसके। ऑरेंज 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 बेस्ट डाल दो, लेकिन घर वाला ऑरेंज नहीं डाल सकते पील करके। वो कड़वा हो जाना तो दिखे। ओह अच्छा, क्योंकि वो फिर ड्राई करा हुआ है। कोकोनट खोपा। अम्मी क्या डाल रहे हैं? लाल जरा डाल रही हो? लाल थोड़ा डालिए, फिर आप जरा डार्क हो गया। रंग ला रहे हैं।
ये केड़ा रंग ला रही मम्मी? येलो 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 चलो तक ऑरेंज और ऑरेंज ग्रीन डाल दो ग्रीन यहाँ थोड़ा यहाँ डाल थोड़ा यहाँ थोड़ा वाइट वाइट भी रखिए लाइक जर्दा और बिरयानी से थोड़ी वाइट वाइट होगा डिमांड चेक करो मेरी मम्मी अम्मा मेरी डिमांड चेक करो बस बंद कर दिया दम पर दम पर अच्छा चलो बस बन गया फिर रेडी। अच्छा जर्दे में भी क्या होता है बिरयानी की तरह आपको वाइट राइस बनाने पड़ते हैं पहले लाइक चावल को उबाल के साइड पे रखना पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बासमती राइस लिए थे, उसको सोक किया, उसको अच्छी तरह से उबाल लिया, उसके बाद ये सारा प्रोसेस किया। सो यहाँ पे जर्दा रेडी है। इसका जो कलर है हमने डाला है दम पे, पहले इसलिए नहीं डाला जैसा कि मेरी अम्मा ने बताया कि अगर चावलों में पानी होगा उस टाइम पे अगर आप कलर डाल देंगे तो सारा जो कलर है ना वो यहाँ वहाँ हो जाएगा और सेपरेट से चावलों में कलर नज़र नहीं आएगा और वो खूबसूरत नहीं लगेंगे। सो यहाँ पे देखें सारे चावल खिले खिले हैं और जो कलर है वो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हुआ और बहुत खूबसूरत कलर है जर्दे का। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है दूध। दूध चावलों में डाल के जो कमाल का टेस्ट आता है ना, ये रेगुलर जर्दे से थोड़ा हट के आई थिंक इसको मतंजन कहते हैं क्योंकि उसमें 3-4 डिफरेंट कलर होते हैं। सो ये थी मेरी अम्मा की स्पेशल मतंजन या जर्दे की रेसिपी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।